हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.2 का छठे नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई दे दी गई है 220 सेंटीमीटर और व्यास दे दी गई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बोला गया है कि उसी के ऊपर में एक और बेलन रखा हुआ है। छोटे वाले बेलन की ऊंचाई दे दी गई है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बोला गया है कि ये दोनों बेलन जो है वो लोहे से बने हुए हैं। और फिर बोला गया है कि इन दोनों बेलन को पिघलाकर एक स्तंभ बनाया गया है, और स्तंभ का मतलब होता है रॉड, ठीक है। और फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो रॉड बनाया गया है उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन से हमें पता लग गया है जो रॉड बनाया गया है वो इन्हीं दोनों बेलन से बनाया गया है, ठीक है। यानी कि जो द्रव्यमान इन दोनों बेलन का होगा वही द्रव्यमान रॉड का भी होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम इन सभी चीजों को नोट कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि दिया है बड़े बेलन की ऊंचाई दी गई है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका व्यास दिया गया है बड़े बेलन का ही 24 सेंटीमीटर। अगर हम बड़े बेलन की त्रिज्या को ज्ञात करना चाहें तो हम लिख सकते हैं r बराबर 24/2 और 2 से 24 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस बड़े बेलन की त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे बेलन की, ठीक है, ऊंचाई बराबर 60 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे दी गई है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या दे दी गई है यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर छोटे बेलन की ऊंचाई दे दी गई है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे दी गई है यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं कि हमें ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करें, हमें स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक क्लू दिया गया है। हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है, यानी कि जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे को निकालेंगे इसमें से तो उसका द्रव्यमान दे दिया गया है 8 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब का बात हुआ है, तो क्यूब हमेशा आयतन में यूज होता है। तो हमें स्तंभ का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें इन दोनों का आयतन को निकालना होगा और दोनों को ऐड कर देना होगा, यानी कि दोनों के आयतन को ऐड कर देना होगा और मल्टीप्लाई कर देना होगा 8 ग्राम से, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान दिया गया है 8 ग्राम, ठीक है। यानी कि इन दोनों के आयतन को ऐड करने पर हमारा जितना आयतन आएगा उससे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्तंभ का द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं स्तंभ का द्रव्यमान निकालना स्टार्ट करता हूँ। स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस में छोटे बेलन का आयतन और इंटू में 8, ठीक है। इसी प्रकार हम नीचे आएंगे तो बेलन का आयतन होता है πr² और प्लस में तो छोटे बेलन का भी आयतन होगा πr² और इंटू में 8, ठीक है। तो हमें इन दोनों पर ब्रैकेट का यूज करना होगा, क्योंकि पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई यहाँ पे हमें कॉमन लग रहा है और आप लोग बोलिएगा कि r का स्क्वायर और h भी कॉमन है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि r का मान और h का मान दोनों बेलनों में अलग अलग है, ठीक है। तो सिर्फ पाई ही कॉमन होगा, तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। और r का मान दिया गया है, यानी कि बड़े बेलन की त्रिज्या दे दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 इंटू 12 करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और फिर इंटू में, और बड़े बेलन की ऊंचाई दे दी गई है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लस में पाई तो कॉमन ही हो गया, और फिर छोटे बेलन की त्रिज्या दे दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो हम 8
इंटू में 8 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू में छोटे बेलन की ऊंचाई दे दी गई है 60 सेंटीमीटर, तो हम 60 को भी लिख देंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। ठीक है, इंटू में 8 है तो इंटू में हम 8 को भी लिख देंगे। तो इसी प्रकार हम नीचे आएंगे बराबर। तो सवाल में हमें पाई बराबर दिया गया है 3.14, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। हम लिखते हैं 3.14। ठीक है, ब्रैकेट को बंद करते हैं। जब हम 12 और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144। ठीक है, और इंटू में 220 और प्लस में 8 8 जा हो जाएगा 64। ठीक है, और इंटू में 60 और ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और इंटू में 8। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम नीचे आएंगे बराबर 3.14 और फिर ब्रैकेट देंगे। अगर हम 144 से 220 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 31,680। ठीक है, और प्लस में तो अगर हम 64 से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3840। ठीक है, और इंटू में 8 और फिर हम इसी प्रकार नीचे आते हैं इज इक्वल टू। तो अगर मैं इसके पॉइंट को हटाना चाहूँ तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हो जाएगा 35,520। ठीक है, और ब्रैकेट और इंटू में 8। इसी प्रकार हम नीचे आते हैं इज इक्वल टू 314/100 और इंटू में 35,520। ठीक है, और इंटू में 8। तो हम 0 से 0 को कैंसिल कर लेते हैं और इज इक्वल टू अगर हम 314 में 3552 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1115328। ठीक है, और बाय हो जाएगा 10 और इंटू में हो जाएगा 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक हल कर लिया है और हमारा पेज भी फुल हो गया है। तो हम इसी चीज़ को ऊपर में लिख लेते हैं। तो जैसा नीचे में लिखा हुआ था उसी तरह मैंने उतार लिया। तो अगर हम नीचे से 10 को हटाना चाहें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 11153 और 2 और 0.8। ठीक है, और इंटू में 8। और अगर हम 11153 2.8 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो हो जाएगा 892262.4। ठीक है, और ये होगा ग्राम में। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक जो आंसर आया था वो आया था इन दोनों बेलन का आयतन। ये जो है इन दोनों बेलन का आयतन है, और मैंने इंटू किया 8 से क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान दिया गया था 8 ग्राम। ठीक है, तो हमें इतना सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान को ज्ञात करना था, तो मैंने इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई किया जिससे कि इतना द्रव्यमान आया जो कि ग्राम में आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।